Hello my dear student, welcome in today's class. You know we are in chapter motion and in our previous class we have studied about distance time graph. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का ग्राफ क्या रहेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी और यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन में हो। सपोज करो कि आपके पास एक कार है और आपकी कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और कॉन्टिन्यूसली आपकी कार की स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब टाइम 0 सेकंड था तब भी आपकी कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और जब 1 सेकंड हुआ तब भी आपकी कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी एंड सो ऑन। इस तरीके से कोई ऐसा मोशन हो रहा हो तो हम कहेंगे वो कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और आपके सामने जो ये टेबल है इस टेबल में हम दो पैरामीटर पुट कर देते हैं, वन इज वेलोसिटी एंड अनदर वन इज टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम के साथ में वेरिएशन देखेंगे बट वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, तो सपोज करो कि टाइम कितना इनिशियली 0 सेकंड, जब टाइम 0 सेकंड था तो कार की वेलोसिटी कहिएगा कि कितनी थी, सपोज 5 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होने का मतलब है कि जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस टाइम पे जो ये कार थी ऑलरेडी मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लाइक मैंने एक सिचुएशन यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ये आप बेंटले मॉडल की कार देख सकते हो, काफी कॉस्टली कार है ये। और सपोज करो यहाँ पे टाइम इनिशियली 0 था, जब आपने कार को देखा तो दैट कार वाज नॉट एट रेस्ट। इनिशियली कार जो मूव कर रही थी वो वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर आपने देखा कि जब टाइम कितना हुआ 1 सेकंड, अगेन कार की वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, अगेन द वेलोसिटी वाज सेम एंड सिमिलरली एट 3 सेकंड situation was still same and finally when the time was 4 second कार की वेलोसिटी अभी भी 5 मीटर पर सेकंड थी। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली टाइम चेंज हो रहा है 0 1 2 3 4 5 सेकंड बट कार की वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी हम टेबल बनाना चाहें तो बिल्कुल इजी टेबल बनेगी। जब टाइम 0 सेकंड तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, टाइम 1 सेकंड तो अगेन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 1 सेकंड लिखो, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, इस तरह से आप बनाते जाइए, आगे तक भी बना दो। ठीक है, 4 सेकंड पे भी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। आपने वेलोसिटी और टाइम के बीच की टेबल आपने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये आपने दिखाया हुआ है लाइक a car moving with constant velocity। कोई एक कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी सिचुएशन का हमें ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी है। एक्स एक्सिस के अलोंग आपने टाइम रिप्रेजेंट करना है और वाई एक्सिस के अलोंग आपको वेलोसिटी। ठीक है, और ये आपने दिखा दिया। ठीक है, अब टाइम यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, टाइम यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे तो टाइम और वेलोसिटी दोनों ही 0 रहेंगी। यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 3 4 और 5, ये टाइम आप लिख दो, टाइम सेकेंड में है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखा दो वेलोसिटी यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है कि अब इन दोनों के बीच में टेबल को देखे, ग्राफ ड्रॉ करें। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी कितनी 5, तो पहला पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। टाइम 1 तो अगेन वेलोसिटी 5,
तो दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। टाइम 2 तो अगेन वेलोसिटी 5, ठीक है, 3 पे वेलोसिटी 5, 4 पे वेलोसिटी 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हम क्या है, इन सभी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इन सभी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहने का क्या मतलब है बेटा, यानी कि जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो फॉर ए बॉडी दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, तो उस केस में जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, बट दैट स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपने इस ग्राफ से क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन लिख दो आप यहाँ पे, कंक्लूजन लिखो, इफ any object is moving with constant velocity then velocity time graph then graph will be a straight line, ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये तो था वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ, ठीक है, आप जल्दी नोट करो इसको। सो नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज डिस्कस करेंगे, मतलब जब भी वेलोसिटी टाइम के बीच का जो हम ग्राफ मिलता है उसका यूज क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट केस हमने कौन सा डिस्कस किया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस केस में, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है दैट इज स्ट्रेट लाइन, मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ग्राफ की शेप क्या रहेगी, ये वाली, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ मिला उससे हमारा क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट को डिस्कस करने के लिए देखो, अब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ इस एक्सिस के अलोंग तो टाइम था और यहाँ पे हमने वेलोसिटी रिप्रेजेंट की है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ में मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट लिया मैंने ए, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया बी। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट ए यहाँ क्यों लिया, ये आपकी चॉइस है, आर्बिट्री चॉइस है। ये पॉइंट ए यहाँ पे भी हो सकता था वेलोसिटी वाली एक्सिस पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और बी भी कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है। हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसके वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उस पे हमने कोई दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ए पॉइंट को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस लेके आऊं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइम की वैल्यू मिलेगी t1 यहाँ पे, और इस एक्सिस में लेके जाऊं तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी मिलेगी, सपोज करो वेलोसिटी कितनी v, ठीक है। अब बेटा ये बिल्कुल ऐसी कहानी है जैसे ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कोई एक पॉइंट होता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। एक x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y, आप लिखते हो ना ऐसे xy, ठीक है। तो x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है t1 और y वाला कितना है v, मतलब a पॉइंट पे वेलोसिटी तो है v और टाइम कितना है t1, ठीक है, टाइम कितना है t1, बस ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। सिमिलरली जो पॉइंट b है, इस पॉइंट b की बात करूं तो यहाँ पे टाइम कितना होगा t2 और b पॉइंट पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है v, सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, b पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो आपको सेम पॉइंट v मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बेटा जो आपने ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया और इस ग्राफ पे आपने कोई भी दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है,
और इन दोनों पॉइंट के नीचे का आप एरिया देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच का आप एरिया निकालो। सपोज करो आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हो, ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच का, मतलब आपने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट किया, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, हमें वो चेक करना है बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ इन पॉइंट को स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ और ये वाला पॉइंट क्या है, डी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप दिख रही है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया कौन सा, मैंने दो पॉइंट ले रखे हैं ए और बी, ए और बी पॉइंट के नीचे वाले पोर्शन का एरिया, मतलब ए और बी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो शेप मिली है ये आपको एक रेक्टेंगल जैसी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बिटवीन हम निकालते हैं, तो उस केस में ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये ए बी सी डी रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इस ए बी सी डी रेक्टेंगल का हम एरिया निकालने की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ आप क्या बोल दो ए बी और ब्रेड्थ क्या बोल दो बी डी, आपकी चॉइस है, ठीक है, इसको लेंथ बोलो या इसको लेंथ बोलो, इट्स अप टू यू। तो मैं ए बी को तो लेंथ बोल देता हूँ, तो एरिया रेक्टेंगल का निकालोगे तो ए बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी होगी बी डी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो सी डी इंटू ए सी, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ बेटा, मैं ए बी की वैल्यू फाइंड करूं, ए बी क्या चीज है, लेंथ है, तो जितनी वैल्यू ए बी की होगी उतनी ही सी डी की होगी, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो बेटा, यहां से हम टाइम मेजर करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी है t2, ये वाली वैल्यू कितनी है t1, तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी t2 माइनस t1। बात समझ में आ रही है ना बेटा, ठीक। ये बस आप इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो कि ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, सपोज करो उस टाइम टाइम कितना था 2 सेकंड, और यहाँ पे टाइम कितना था बी पॉइंट पे 4 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, अब सी से डी तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का, तो आपने क्या किया 4 माइनस 2 किया ना, ठीक है। चलो बेसिक सी बात आपको आती होगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी मिली आपको, ये है t2 माइनस t1 के इक्वल, t2 माइनस t1 के इक्वल। और वहीं bd की बात करें, bd जितनी bd होगी उतनी ही ac होगी, और जितनी ac की वैल्यू है उतनी क्या होगी v, मतलब ये वाली वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी है v, यहाँ पे है v, ठीक। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपने ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया निकाला, एरिया जब आप निकाल रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको v इंटू t2 माइनस t1। यहाँ पे आप देखो t2 माइनस t1 क्या है, टाइम का डिफरेंस, टाइम इंटरवल है, और v क्या चीज है, वेलोसिटी। यहाँ पे अल्टीमेटली जब हमने इस ABCD रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, तो हमने क्या देखा, उस एरिया को कैलकुलेट जब हम कर रहे थे तो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट हो रहा था, और वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होने से हमें क्या मिलता है, बताओ बेटा क्या मिलता है, वी नो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट डज इट इंडिकेट, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे तब हमें t1 और t2 टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। जब कार t1 पॉइंट पे थी
जब कार t1 टाइम पे a पॉइंट पे थी, t2 टाइम पे b पॉइंट पे थी, तो जब a से b पे कार गई, मतलब टाइम t1 से t2 के बीच में कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो जब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होगी? ये इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ये किसके इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस ग्राफ का क्या बेनिफिट हुआ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बेनिफिट हुआ? कह रहा है कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ का हम एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें हो गया, बेनिफिट का पता चल गया है, ठीक है। तो आप लिखो यूज में, मतलब लिखो, नोट करके लिखो। सो बेटा हम लिखेंगे नोट में, लिखो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ tells us about magnitude of displacement travel। मैग्नीट्यूड बताएगा हमें, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, ठीक। तो मतलब ये आपका इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। और उससे आपको पता चल जाएगा कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, आपके एनसीईआरटी में इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, या कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस। यहाँ वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है, टाइम आपको सेकंड में, ठीक है। सेकंड में एस से रिप्रेजेंट कर दो, टाइम आपको यहाँ पे सेकंड में गिवन है, ठीक है। और आपको सिचुएशन दिखाई हुई है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोज करो इस तरह का आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैं कितनी लूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। टाइम की वैल्यू भी शो कर देता हूँ, यहाँ तो जीरो होंगे दोनों, टाइम और वेलोसिटी। यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है, 2, 3, 4, 5, आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट ये तो न्यूमेरिकल है गिवन, आपको यही लेने पड़ेगी, ठीक है। ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, कह रहा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ आपको गिवन है और पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन, आपको टाइम इंटरवल देने पड़ेंगे इसको, ठीक है। बिटवीन टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। तो अब जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये देखो बेटा, टाइम इंटरवल 1 सेकंड की बात कर रहा है तो 1 सेकंड के सामने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपना पॉइंट ये हो जाएगा। 3 सेकंड पे कितना हो जाएगा? b। मतलब क्या है कि आपको ये जो टाइम गिवन हो ना, टाइम इंटरवल के सामने ये वेलोसिटी वाले पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन वो ये वाला बना। अब आपको इसके नीचे का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इस वाले जोन का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला है उसमें आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल लोगे। और जब एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा।
वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसका एरिया निकालोगे तो वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे तो अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सॉरी, अब आपको निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे लिखो ना, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इसका एरिया किसके इक्वल होगा, ये जो रेक्टेंगल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। आप ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, और ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, AB इंटू इनको, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो बेटा, ये पॉइंट A है, ये B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। C यहाँ लिखो, D कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट से। तो इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकालोगे ABCD का, तो क्या लिखोगे, AB इंटू CD, AB इंटू CD, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, AB की वैल्यू कितनी है, AB A पे पहले 1 सेकंड पे था जब ऑब्जेक्ट था, B पे कब था, जब टाइम 3 सेकंड, तो दोनों के बीच का ड्यूरेशन कितना आया, 1 से 3 सेकंड के बीच का ड्यूरेशन डिफरेंस कितना, टाइम इंटरवल कितना हुआ, 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 सेकंड। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये तो वैल्यू होगी टाइम इंटरवल की 3 - 1, यहाँ पे निकाला था ना T2 - T1, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो B पॉइंट की वेलोसिटी एक्सिस पे कितनी है, 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है बेटा। तो AB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 - 1, और CD की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। अब देखो बेटा, AB के अलोंग A और AB की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ये एक्स एक्सिस के अलोंग में फाइंड आउट की, और ये क्या था, टाइम था, टाइम को मेजर करे थे सेकंड में, तो यहाँ पे यूनिट लिखना ना भूलें, सेकंड, ठीक है। और वहीं पे हम BC की बात करें तो BC वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग थी, वेलोसिटी को मेजर किया था मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनको हमें लिखना है। सो फाइनली वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 सेकंड इंटू 15 मीटर पर सेकंड। फिर आप क्या करोगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो रहा है, सो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30 मीटर, ठीक है। मतलब 1 से 3 सेकंड के टाइम इंटरवल में इस ग्राफ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। वैसे भी आप सोच सकते थे, आपको सिचुएशन गिवन है कि कार 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस केस में कार 1 सेकंड में कितना मूव करेगी, 15 मीटर, 2 सेकंड में कितना करेगी, 30 मीटर, नेचुरल सी बात है ना, ठीक है। और यहाँ देखो 1 और 3 सेकंड के बीच में कितने सेकंड का डिफरेंस है, 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, 30 मीटर, ठीक है। तो बट कई बार थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बन जाती है, उसको सोल्व करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हमने इस ग्राफ से क्या सीखा कि जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और उसमें उसका जब हम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट। आप इसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। Now we will study velocity time graph for uniform motion if object start from rest. अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करना है, और किस केस में, जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो एक कांस्टेंट रेट होगा वेलोसिटी का चेंज होने का। लाइक एक सिचुएशन देख सकते हैं, सपोज करो ये एक स्ट्रेट रोड है, इस पे कार मूव कर रही है और कार चलना स्टार्ट करती है। इनिशियली कार की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, कब, जब टाइम था 0 सेकंड, ठीक है। फिर टाइम 1 सेकंड होता है तो कार की वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली 3 पे 6, 4 पे 8 एंड 5 सेकंड पे ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड।
आप यहाँ पे देख रहे हो हर एक सेकंड के टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी का चेंज है वो फिक्स है, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो अब ये केस यूनिफॉर्म मोशन का रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी टेबल हम ड्रॉ करें तो टेबल में देखो बेटा, जब टाइम 0 था, जब टाइम कितना था 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 हुआ तो वेलोसिटी 2, टाइम 2 तो वेलोसिटी 4, टाइम 3 तो वेलोसिटी 6 और टाइम 4 तो वेलोसिटी 8, ठीक है। और 5 वाला भी ऐड करना चाहो तो 5 वाला ऐड कर लो। जब टाइम 5 सेकेंड था तो वेलोसिटी हो गई थी 10 मीटर पर सेकेंड। जब हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो पॉइंट कैसे मिलेंगे। देखो जो यहाँ पे जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करती है, यहाँ पे टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट अपने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट तो मेंशन कर लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, ठीक है बेटा। अब देखो फर्स्ट टेबल का पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। टाइम 1 वेलोसिटी 2, टाइम 1 वेलोसिटी 2, सेकंड पॉइंट यहाँ मिलेगा। टाइम 2 वेलोसिटी 4, 4 पे यहाँ। टाइम 3 वेलोसिटी 6, टाइम 4 वेलोसिटी 8, यहाँ पे कहीं 5 पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब जब आप इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका जो बनेगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और मोशन कैसा हो यूनिफॉर्म, तो आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो स्ट्रेट लाइन पास करेगी ओरिजिन से। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होगा? कांस्टेंट। स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, आता है। यहाँ पे भी कोई भी 2 पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट लेके चेक करो, यहाँ स्लोप निकालो, यहाँ स्लोप निकालो, यहाँ स्लोप निकालो। आप कहीं पे भी स्लोप निकाल के देखोगे, हर जगह आपको स्लोप की वैल्यू फिक्स मिलेगी, कांस्टेंट आपको वैल्यू मिलेगी स्लोप की। सो इस ग्राफ से हमने क्या कंक्लूड किया वो आप लिख सकते हो। इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या रहा, लिखिएगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट in uniform motion, object in uniform motion when start from rest, ठीक है। क्या कह रहे हैं? The velocity time graph for object in uniform motion when start from rest, then graph will be एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और कहां से पास कर रही है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगी? ओरिजिन से, ठीक है बेटा। हमारे पास एक और भी केस हो सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट क्या है यूनिफॉर्म मोशन में तो रहेगा बट वो इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, ठीक है। वो भी केस डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट करो फिर आगे वो करते हैं। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं करता है, तो उस केस में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे रहेगा, ठीक है बेटा। तो इस केस में हम देखेंगे, इसी सिचुएशन पे आते हैं। एक स्ट्रेट रोड है, इस पे कार मूव कर रही है और इनिशियली जब टाइम कितना था 0 सेकेंड, तो कार मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या है, जब आपने कार को देखा तो उस टाइम पे कार ऑलरेडी मूव कर रही थी, और जब टाइम होता है 1 सेकेंड का, कार की वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, 2 पे 6, 3 पे 8 और 4 पे 10 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कार की वेलोसिटी है, कार रेस्ट से नहीं चल रही है, कार ऑलरेडी मूव कर रही थी। जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, 0 टाइम पे कुछ वेलोसिटी थी,
ठीक है। फिर आपने देखा कि इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल है, एक कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के डिफरेंस से, इंटरवल डिफरेंस से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो ये केस किसका रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन का। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। व्हेन द टाइम वाज 0 सेकंड, टाइम 0 था तो वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकंड, टाइम वाज 1 तो वेलोसिटी 4, टाइम 2 वेलोसिटी 6, टाइम 3 वेलोसिटी 8, टाइम 4 वेलोसिटी 10 एंड सो ऑन। आगे तक चाहो तो लिख दो, हम इतना ही दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। फिर देखो बेटा क्या है कि अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ कट करती है वहाँ जीरो टाइम पे जीरो वेलोसिटी है। आप देखोगे जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी 2 थी, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। टाइम 1 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी थी, 4, सेकंड पॉइंट यहाँ मिलेगा। टाइम 3 था तो वेलोसिटी 8, टाइम 3 है तो 3 के सामने वेलोसिटी यहाँ पे देखो, सॉरी टाइम 2 था तो वेलोसिटी 6, 2 पे 6 यहाँ मिलेगा पॉइंट, 3 पे 8 यहाँ मिलेगा, ठीक है। और 4 पे कितना है 10, 4 पे 10 वेलोसिटी यहाँ मिलेगा, ठीक है। और फिर जब मैं इन्हीं सभी पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा डार्कन कर देते हैं, इस शेप का ग्राफ मिलेगा। मतलब अब भी यूनिफॉर्म मोशन के केस में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट नहीं करता, मतलब इनिशियली कुछ उसकी वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, बट ओरिजिन से पास नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर object in uniform motion having some initial velocity, having some initial velocity, ठीक है। और ये ग्राफ कैसा रहेगा, यहाँ पे लिखोगे will be a straight line, will be a straight line, ठीक है, straight line होगी, ठीक है। and having constant slope, and having constant slope, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हो इसी के साथ में तो लिख दो नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, नॉट पासिंग फ्रॉम, वैसे कोई सेंस नहीं इसका, ठीक है, फिर भी आप लिख दो नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। सेंस तो है, ठीक है, मतलब ओरिजिन से पास ना होने का मतलब कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अबाउट, इसको नोट करें फिर और स्टडी। नाउ वी विल स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 0। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी इनिशियली कुछ वेलोसिटी है। सपोज करो कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जब हमने मोशन को ऑब्जर्व किया, फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 8 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 होगी, फिर अल्टीमेटली 0। हमें एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करनी है जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे यूनिफॉर्मली, एक कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी डिक्रीज करे और बाद में कितनी हो जाए 0। उस केस में वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसकी शेप क्या रहेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ एक स्ट्रेट रोड पे एक कार वाली वो इस सिचुएशन देखो। सबसे पहले जब टाइम 0 था तो सपोज करो कार की वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, और कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही कर रही है, यूनिफॉर्म रेट से आप डिक्रीज कर सकते हो। जैसे ही टाइम कितना होता है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे ये कार रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो डिक्रीज एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रेट से है, 10 8 6 4 2 0,
ठीक है। तो वेलोसिटी जब कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगी, इस केस में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ग्राफ की शेप देखो, ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, सॉरी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करनी चाहिए वेलोसिटी। अब जब टाइम 0 सेकंड का था तो वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड पे 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 10, 2 पे 8, 2 पे 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, और जब 5 सेकंड रहेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। तो अब इस केस में बेटा देखो यहाँ पे क्या ग्राफ की शेप क्या बनेगी। देखो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी, इस पे आप मार्क कर दो टाइम वगैरह, यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी दोनों 0 रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे टाइम 1, 2, 3, 4 एंड टाइम 5, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है। तो बेटा देखो टाइम 0 सेकंड था तो वेलोसिटी 10, फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा। टाइम 1 पे वेलोसिटी डिक्रीज करके 8 हो जाती है, 2 पे वेलोसिटी डिक्रीज करके 6 बन जाएगी, और 3 पे 4, और 4 पे 2, 4 पे कितनी आएगी 2, और 5 पे 0। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ की शेप बनेगी, ग्राफ की शेप क्या बनेगी, ये रहेगी ग्राफ की शेप। ठीक है। तो ग्राफ विल बी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन आएगी, इंक्लाइन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो अब इससे हमें क्या मतलब, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन आप लिखो। ठीक है। बताइए ग्राफ की शेप कैसी है। ठीक है, देखो द वीटी ग्राफ, द वीटी ग्राफ फॉर an object, for an object whose velocity continuously decreases uniformly up to 0 will be, ये जो ग्राफ है क्या रहेगा, will be a straight line, will be a straight line, will be a straight line। ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ विद नेगेटिव स्लोप, विद नेगेटिव स्लोप। देखो पहले वाले केस में मैंने स्लोप लिखवाया नहीं था, आप लिख सकते हो जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती, जैसे वेलोसिटी 0 से 0, 2, 4, 6, 8, 10 हुई थी, या फिर 2, 4, 6, 8, 10, दो केस डिस्कस किए थे ना, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और इनिशियल 0 ना हो, तो दोनों ही केस में वहां पे स्लोप पॉजिटिव रहता, आप नोट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों रहेगा बेटा, आप यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लो और दोनों पॉइंट लेके यहाँ ए और बी ले लो, ये ले लो ए और बी, या ए और डी पॉइंट ये ले लो, कुछ भी ये पॉइंट ले लो, इनका आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव स्लोप आने का मतलब होता है रिटार्डेशन होना। ठीक है ना, वेलोसिटी डिक्रीज करना टाइम के साथ में, उस टाइम स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट अच्छा रहेगा। तो इसमें ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव टू विद नेगेटिव स्लोप, क्या रहेगा, विद नेगेटिव स्लोप, एंड फाइनली स्ट्रेट लाइन विल टच। स्ट्रेट लाइन किसको टच करेगी अल्टीमेटली, टाइम एक्सिस को, क्योंकि 0 हो जाएगी ना वेलोसिटी, टाइम एक्सिस पे ही वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पे। ठीक है। फाइनली द स्ट्रेट लाइन विल टच टाइम एक्सिस। ये वाली लाइन लिखना चाहते हो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप इनको नोट करो। फिर अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ मिलेगा उसकी शेप क्या रहेगी। ठीक है। सो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक स्ट्रेट रोड है और एक उस पर कोई भी कार मूव कर रही है, बहुत ही अच्छी कार है, सिंगल टायर वाली, आपने नहीं देखी होगी। ठीक है, स्पेशली मेड है ये। सो अब एक बात बताओ बेटा,
सपोज करो जब आपने कार को देखा तो कार ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। फिर 1 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी, आफ्टर 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, 3 में 5 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वो बन जाती है से 15 मीटर पर सेकंड अगेन। ठीक है, इतनी वेलोसिटी दिखा देते हैं, काफ़ी है। सो अब एक बात बताओ बेटा, अब इस वाले मोशन को डिपिक्ट करने, अब ये क्या केस है, ये एग्जांपल क्या बना, लाइक ए कार मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विद वेरिंग वेलोसिटी, एक कार वेरिंग वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, और इसको हम टेबल में शो करने की कोशिश करें तो जब टाइम 0 सेकंड था तो वेलोसिटी 20 थी, 1 सेकंड पे 10, 2 पे 15, 3 पे 5, और 4 पे कितना है बेटा 15, 4 पे 15, एक और बना रखा है 5, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी दिखा दो कितनी, 5 वाला केस करना ही नहीं, बस इतनी 4 सेकंड तक काफ़ी है। आपको ग्राफ की शेप मिल जाएगी कि ग्राफ का शेप क्या रहने वाला है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमने ड्रॉ कर ये दिखाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम 1 2 3 4 5 सेकंड में है टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यहाँ वेलोसिटी दिखाओ 5 10 15 20 25। ठीक है ना, हाँ 25 तक काम चल जाएगा। अब बेटा देखो क्या है, यहाँ पे ग्राफ की शेप अपने को कैसे मिलेगी, देखो अब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 20 थी, टाइम 0 तो वेलोसिटी कितनी 21 पॉइंट यहाँ मिलेगा, टाइम 1 तो वेलोसिटी 10, सेकंड पॉइंट यहाँ मिलेगा, टाइम 2 तो वेलोसिटी 15, 2 पे वेलोसिटी आएगी 15, 3 पे 5, 3 पे 5, और 4 पे कितना आएगा 4 पे 15, 4 पे 15 यहाँ पे। अब ग्राफ ड्रॉ कर दो बेटा, इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ये बनेगी शेप किसकी, ग्राफ की। आप फ्री हैंड से भी ज्वाइन कर सकते हो इनको। तो अब इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो शेप बनी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, ये वाली शेप बनी है, एक कर्व लाइन या यूं कह दो जिगजैग शेप की कोई लाइन बनी है। तो ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बना है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बना है। तो इस ग्राफ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या रहेगा बताओ, कंक्लूजन स्पेलिंग यही होती है ना कंक्लूजन के। चलो ठीक है, देख लेना मिस्टेक हो तो। देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द VT ग्राफ for an object moving with non-uniform velocity, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी किसी कांस्टेंट रेट पे चेंज नहीं कर रही है, ना तो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, क्या रहेगा विल बी जिगजैग इन शेप, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग, या कई बार हमें कर्व्ड लाइन भी मिलती है, बट जिगजैग इज मोर एप्रोप्रिएट सेंस। लेकिन कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हो तो उसमें कर्व्ड शेप का भी लिखा मिलता है, तो वहाँ पे बेस्ट कई बार पॉसिबिलिटी बनती है तो कर्व्ड शेप की बनेगी, तो वहाँ पे ये भी लिख सकते हो ऑप्शन में। जब MCQ करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है। तो ग्राफ विल बी जिगजैग इन शेप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, जिगजैग इन शेप। तो अब इसके बाद में आज के वीडियो में हमें कुछ और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, बट ऑलरेडी आज का वीडियो लेंथी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे। वहाँ देखेंगे कि दोनों का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, या आप देखोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्या क्या यूजेस है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, और
आप यकीन मानिएगा नेक्स्ट क्लास में आप बहुत एंजॉय करेंगे। आज वाला वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो भी मैंने बताया उस नए टॉपिक के साथ में। होपफुली आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपना रिएक्शन देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।